दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मेरा नाम है ताहिर मंसूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एडिटोपिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल के बारे में दोस्तों। अब मैं सॉफ्ट स्किल की एक सीरीज़ वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सॉफ्ट स्किल के बारे में अलग अलग चीज़ें बताऊँगा। ये इस सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि लोगों से हम किस हिसाब से बेटर वे में बात कर सकते हैं। हम में से हर कोई जब लोगों से बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि दूसरे लोग हमसे अट्रैक्टिव फील करें, अट्रैक्ट हो हम लोगों से। और उसके लिए दोस्तों आपको सही अंदाजे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्वर्सेशन एटिकेट के पार्ट्स होते हैं। आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करने पड़ता है। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि लोगों से आप सही अंदाज में बात करें, लोग आपकी बात से अट्रैक्टिव फील करें, तो आपको दोस्तों सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो लोगों के बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं आपसे सच कहूँ तो अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ों को प्रीफर करते हैं। आपको लोगों के बारे में उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोगों के बारे में यूजुअली ये कह सकते हैं कि लोग जो होते हैं वो वियर्ड होते हैं, यानी अलग अलग माइंडसेट के होते हैं। आप जिससे बात कर रहे हैं सब्जेक्ट से, आपको चाहिए कि आप उनके प्रीफरेंस को समझें, वो किस हिसाब से बात करते हैं, किस तरह से चीज़ें पसंद करते हैं। और एक चीज़ और कहा जाता है दोस्तों कन्वर्सेशन में, जिसे हम पैरोटिंग कहते हैं, यानी वो जो भी कह रहा है बंदा, आप उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक कॉपी कीजिए। जैसे कुछ इंडिविजुअल होंगे जो कुछ खास वर्ड्स हमेशा यूज़ करेंगे, आप भी जब उनसे बात करें तो उन वर्ड्स को ही यूज़ कीजिए ताकि आपको जो है उनसे क्लोज फील होगा। और दोस्तों उसके अलावा जो है इससे ये भी होगा कि आपका रैपो बिल्ड होगा। रैपो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी बंदे से बात करते हैं तो वो आपसे बहुत जल्द जो है घुलना मिलना नहीं चाहता है। अगर आप मतलब ये क्लोजनेस फील कराएंगे कि आप भी उनके तरह ही बात करते हैं, आपका भी तरीका उनके तरह ही है, तो आपसे क्या होगा, करीब फील करेगा। और इस तरह से जो है वो आपको आपके सामने खोलेगा, यानी अपनी बातें रखेंगे, अपनी बातें आपको बताएंगे। और इस तरह से जो दोनों के बीच में एक अच्छा कनेक्शन पैदा होगा। आपको सबसे पहले लोगों के बारे में डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और डेटा के बेसिस पे ही आपको बाकी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों जब एक बार आपका डेटा कलेक्ट हो जाएगा लोगों के बारे में, तो आपको पॉइंट नंबर 2 फॉलो करना है, जो कॉन्वर्सेशन का सबसे अहम पार्ट माना जाता है, और यह है लिसन लिसन एंड लिसन। हमारी एक बहुत ख़राब आदत होती है, इवन मेरी भी पर्सनल आदत यही रही थी और अभी भी कुछ हद तक है, कि जब मैं लोगों से बात करता हूं और वो क्या कहना चाहता है मैं ये समझ जाता हूं, तो मैं उसको सुनने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं बात को काटते हुए अपनी बात यानी अपना जवाब रखने लगता हूं। ये कॉन्वर्सेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों जब लोग हमसे बात करते हैं ना, तो अक्सर उनको कोई प्रॉब्लम के बजाय वो ये चाहते हैं कि आप उनके इमोशन को समझें। यानी दूसरे वर्ड में मैं अगर कहूँ तो लोग आपसे बस अपनी मन की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बात करते हैं। अगर आप उनकी बात को काट देते हैं ना, अगरचे आप ये समझ जाते हैं कि आप उनकी बात समझ रहे हैं, लेकिन उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो रैपो बिल्ड नहीं होता है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब लोगों से बात करें तो कभी भी आप उनकी बात को ना काटें, अगरचे आपको वो क्यों ही ना पूरी तरह से पता हो। आप उनको सुनिए, ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए। जब आप किसी को अच्छी तरह से सुनते हैं, उसको फोकस देते हैं ना, तो उसको ये लगता है कि ये बंदा मेरे टाइम को और मेरी बात पे क्या कर रहा है, फोकस दे रहा है, इसकी अहमियत को समझ रहा है। और इस तरह से फिर क्या आपके सामने जो उसका रैपो बिल्डअप होता है। आपको क्या करना है, एक बहुत अच्छा लिसनर बनना है। लिसनिंग के ऊपर कई सारे बुक्स हैं जिसमें राइटर्स अक्सर ये कहते हुए पाए गए हैं कि अगर आपको एक अच्छा कॉन्वर्सेशनिस्ट बनना है तो आपको उसके लिए बस जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग स्किल है। अगर आपका लिसनिंग स्किल अच्छा रहेगा दोस्तों, तो आप जो है बहुत हद तक ऐसे ही जीत हासिल कर पाएंगे, एक अच्छा कॉन्वर्सेशनिस्ट बन सकते हैं आप। दोस्तों आपने डाटा बिल्ड किया, अच्छी तरह से आपने सुना, अब आपको दोस्तों एम्पैथी और सिंपैथी दिखाना है। सपोज़ करिए एक बंदा आपसे कहता है कि यार पता है कल मैं वहाँ पर गया था, वो मेरा काम नहीं हुआ। आपको अच्छा ठीक है, होता है, आपने ऐसा कहा या अच्छा समझ रहे हैं। अगर आप नॉर्मली जब बिहेव करेंगे, आपके फेस पे आपका फेशियल एक्सप्रेशन और वर्ड्स में अगर आपको उसके लिए दुख का इजहार नहीं शो होगा, तो वो रैपो बिल्ड नहीं होगा। वो ये समझेगा कि मेरी बात को अहमियत नहीं दे रहा है, इसको मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। और आप सोचिए अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपकी बात को अहमियत नहीं दे, आपको कितना बुरा लगेगा। उसको भी ऐसे ही लगता है। आपको हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप सही एतबार से, सही मिकदार से जो है जेन्युइन जो है सिंपैथी और एम्पैथी लोगों को दिखाना है। सिंपैथी क्या होती है कि आपको रहम दिखाना है कि यस आपके साथ जो हुआ ऐसा नहीं होना है। और एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को उसके सिचुएशन में रख के सोचना है कि अगर मैं वहाँ पर रहता तो मैं क्या क्या होता, और उस तरह से आपको एक्सप्रेस करना है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन वर्ड की भी बहुत अहमियत है। एक्सप्रेशन जो है दो तरह से होता है, आप वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, दूसरा जो है नॉन वर्बली यानी अपने जो है इशारा से, जेस्चर से करते हैं। आपको दोनों का ख्याल रखना है।
उसके बाद जो है दोस्तों, जब आप इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, आप अपना जो है सिंपैथी और एम्पैथी जब दिखा देंगे, तो उसके बाद है दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एकदम सीधा जवाब देने के बजाय एक छोटा सा पॉज लीजिए। पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम पॉज लेते हैं तो उसमें हम बहुत सारे चीज़ें जो है समझाते हैं खुद को और अपने सब्जेक्ट को भी। पहली बात, आदमी को ये लगता है कि ये बंदा जो है मेरी बात पे गौर कर रहा है, मेरी बात को सोच रहा है मैंने क्या कहा है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों ये भी होता है कि इस वक्त जो है आप अपने जो आंसर जो आप देना है, जो आपको जवाब देना है, आप उसको रीफ्रेम कर सकते हैं। सो सपोज करिए कोई आपको कहता है, आपको क्रिटिसाइज़ करता है और सब संग संग जो है वर्ड अपने जब बोलते हैं तो आप गुस्सा में होते हैं या इमोशनली आप बिहेव करते हैं। और यहाँ पर आपको इमोशनली बिहेव नहीं करना अगर आपको एक अच्छा कॉन्वर्सेशनिस्ट बनना है, बल्कि उसके बजाय क्या करना है, आपको पॉज लेके सोचना है कि मुझे इसका क्या जवाब देना है और सोच के फिर आपको जवाब देना है। सो अगर आप पॉज लेंगे तो हो सकता है बहुत हद तक ये भी होगा कि आप अपने जो आपका जो एक फीलिंग है, हार्श फीलिंग है या जो भी, आप उसको कुछ हद तक कंट्रोल करके फिर आप जो है सही जवाब देंगे, एक जो है लॉजिकल आप जवाब देंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि जब आप जवाब देने जाएंगे तो आप सही वर्ड का जो है इस्तेमाल करना सीखिए और उसके साथ साथ सही सेंटेंस में यूज़ करना सीखिए। सो मेरी आदत है दोस्तों कि मैं हमेशा अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे वर्ड्स के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि सब्जेक्ट की जो है कॉम्प्रीहेंशन स्किल किस लेवल की है, वो मेरी बात को कहाँ तक समझ सकता है, कितना समझ सकता है, और उसके हिसाब से दोस्तों आपको अपने वर्ड्स को चूज़ करना है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जब आप लोगों से बात करें तो शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होता है, लोगों को आपकी बात इंटरेस्टिंग लगती है। और दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप बात करते हैं तो अक्सर हम लोगों को हमारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, लोगों से आपको फीडबैक लेना है कि आप कैसे बात करते हैं, आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होगा दोस्तों, आप अपने जो है कॉन्वर्सेशन की जो आपकी जो एबिलिटी है, जो स्किल, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप लोगों से बात करते हैं तो आप उनको रिस्पेक्ट और टॉलरेंस दिखाइए। सो सपोज़ करिए आप कोई पॉलिटिकल इशू पे बात कर रहे हैं किसी से, और आपके एक ओपोनेंट है, ऐसे एक व्यू रख रहा है जो आप बिल्कुल भी उससे एग्री नहीं करते हैं। सो आपको ऐसा नहीं कि एकदम इमोशनली बिहेव हो कि तुम गलत हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो वगैरह वगैरह आपको जवाब देने हैं, बल्कि आपको रिस्पेक्ट और टॉलरेंस दिखाना है अगर आपको एक अच्छा कॉन्वर्सेशनिस्ट बनना है। आप सोचिए दुनिया में अलग अलग तरह के लोग हैं, जो चीज़ को आप बहुत स्ट्रिक्टली सही समझते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसको आप उसको बहुत स्ट्रिक्टली गलत समझेंगे। सो हर तरह के लोग होते हैं और आपको ये समझना पड़ेगा, आपको टॉलरेंस और रिस्पेक्ट हर किसी को दिखानी है। सो सपोज़ करिए आप किसी के बात से अग्री नहीं करते हैं, आपको ये बताना है, ये एक्सप्रेस करना ज़रूर है अगर आपकी वो फीलिंग है, लेकिन अब ऐसा है नहीं कि आप किसी को पर्सनली क्रिटिसाइज़ करने में लग जाए, किसी का पर्सनल लाइफ को उठा के लेके आ जाए। सो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो मुझे पूरा यकीन है आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ ग्रेजुअली जो है आप एक बहुत अच्छा जो है स्पीकर, कॉन्वर्सेशनिस्ट बन जाइएगा और आपको इसका हर जगह फ़ायदा होगा, चाहे वो आपकी पढ़ाई की लाइफ हो, जॉब हो, पर्सनल मैटर हो, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, हर जगह जो है दोस्तों आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये 1-2 दिन का कोई स्टेज नहीं है, ये समय लेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये आपका बेटर होगा जितना आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सो मुझे पूरा यकीन है आप इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। सो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप अपने कौन से हैबिट को बदलना चाहते हैं, आप लोगों से किस तरह बात करना चाहते हैं और आपको कहाँ प्रॉब्लम आती है, या आपके कोई भी क्वेरी हो और मैं आपकी सहायता करूँगा। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।